नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट में। और अभी अपने जो है निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं और यहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से यहां पे बाज़ार आज कैसे चला, वो भी अपने शॉर्ट टर्म समझेंगे। कल की प्लानिंग भी कर लेंगे, आज एक्सपायरी था तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को आप समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन तो हुआ। ओपन होने के बाद बाजार में क्या हुआ, एक नया लो लगा, जो ये लेवल था, एक नया यहाँ पे लो लगा। देखिए वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझिएगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ट्रेड करना ना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद ये एक स्विंग हाई लगा, वापस से मार्केट में एक स्विंग लो लगा और फिर ही एक छोटा सा यहाँ पे इम्पल्स था और मार्केट में फिर से एक नया लो लगा और मार्केट में ये स्विंग हाई लगा। तो ये समझने की चीज़ क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस से एक सेल ऑफ आया, मार्केट इम्पल्स लिया, फिर वापस से सेल ऑफ आया, मार्केट ऊपर लिया। अब क्या यहाँ पे सेल ऑफ आएगा या बाजार इम्पल्स लेके अपसाइड का मूव कर सकता है? ये सारी चीज़ अपने डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मैं ये चीज़ ड्रॉ करके दिया हूँ तो आप कोई चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट में जो ये लो लगा था, ये लो के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इसके स्विंग के नीचे जो क्लोजिंग आई है, इसके लिए ये डबल बॉटम पैटर्न जो है वो अभी अपने को ये नहीं मान सकते, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनना चाहिए था। ये अगर ऐसे डब्लू बनता यहाँ पे तो ये लगता कि हाँ मार्केट में एक जो है डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अभी जो बाजार है यहाँ पे, ये आपको एक सिंपल तरीका बताना चाह रहा है कि मार्केट हो सकता है कि जो इस लेवल को जो ब्रेक किया है यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट कल जो है अपने को एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ये सिनारियो अपने बन रहा है, तो यहाँ पे समझने की इसको प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ से चीज़ें आपके सामने क्लियर मैं करने की कोशिश करूँगा और फिर शॉर्ट टर्म में आकर के देखेंगे कि मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये वन डे चार्ट है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो लोग मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव हैं मैंने उनको बता रखा है, अगर आप नहीं एक्टिव हैं तो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जा करके उसको और लिंक को टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे, जहाँ पे आपको लर्निंग देखने को मिलेगा। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन में आपको क्यों ये वन डे टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट जो है इसी पे आकर के सपोर्ट लिया, वापस से बाजार जब गिरा तो आकर के इसी ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको समझने की ज़रूरत है, पीछे की चार्ट आप सारा भूल जाइए, आप मार्केट को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप देखेंगे तो बाजार में क्या है कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट आया तो अच्छी खासी आपको सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिला। कल की जो कैंडल थी वो काफ़ी अच्छी बुलिश बंद हुई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, टेलीग्राम पर मैंने चार्ट भी शेयर किया था कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक डाउन मिला है। ब्रेक डाउन मिलने के बाद हो सकता है कि बाजार इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट करे और फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आपको देखने को मिले, जो आज आपको आसानी से यहाँ पे देखने को मिला है। तो चार्ट कितना आसान है दोस्तों, इसको लोग काफ़ी टिपिकल कर दिए हैं, जिससे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट गया तो यहाँ पे एक सेल ऑफ का साइड आप देख सकते थे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कोई बेरिश पैटर्न या कोई बेरिश कैंडल के आसपास जा करके एक सेल ऑफ आप देख सकते थे। यहाँ से जो टारगेट आप लेके चलते, इस कैंडल के हाई का टारगेट आप आसानी से लेके चल सकते थे। वीडियो लर्निंग पर्पज से है, मैं किसी को बाई सेल एडवाइज नहीं करता हूँ। तो ये देखिए कितना आसानी से चार्ट मैंने आपको समझाया, क्योंकि एक सिंपल समझ लीजिए, ट्रेंड लाइन हो या मार्केट में सपोर्ट हो, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो ये आपके लिए एक सेफ ट्रेड होगा। यहाँ से बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं अगर कोई रिजेक्शन लेता है। अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो वापस से यहाँ पर रिट्रेसमेंट के साथ आप एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ जोन होता है। सेफ ट्रेडर के लिए ये प्लान हो सकता है। तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल आप समझने की कोशिश करिए। अब कल के प्लानिंग क्या कर सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या अपने को देखने को मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखेंगे तो बाजार में इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट हो चुका है, बाजार में एक सेल ऑफ मिला है, लेकिन अपने को क्या मिल रहा है कि ये जो लो लगा है, लो से मार्केट बाउंस करके यहाँ पे बंद हो रहा है, यानी कि इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट की क्लोजिंग आ रही है।
तो थोड़ा सा बायर यहाँ पे इनिशिएट हुए हैं, ये अपने बोल सकते हैं। बाइंग नीचे के लेवल से बाइंग आई है, और ये जो मार्केट में ये जो लेवल पड़ा हुआ था, ये जो कैंडल्स का यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कैंडल का लो है, तो यहाँ से कहीं आकर के मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट अपने को देखने को मिला है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो है अपने क्या मान के चल सकते हैं, सपोर्ट लेवल जो वन डे टाइम फ्रेम पे अपने लेके चलेंगे वो ये लेवल आपका सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाएगा। मार्केट में अगर ये लेवल यानी कि 25,600 के लेवल के जब तक बाजार ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन को बाजार ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस रेंज में काफ़ी परेशान करेगा मार्केट आपको। तो इस रेंज में आपको सतर्क होकर के अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया। वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि इस बीच में जब तक ये नीचे की ब्रेकडाउन नहीं करता है या ऊपर के को ब्रेक नहीं करता, तब तक बाजार में जो है इस रेंज में काफ़ी आपको परेशान करने वाला है मार्केट। तो यहाँ पे सिंपल आप वेट करेंगे और अब अपने समझते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड का अपने प्लान कर सकते हैं। मार्केट में अभी क्या है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक अपने वेट एंड वॉच करेंगे, बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। कल के प्लान के साथ चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही बाजार गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक बेरिश मार्गुजू कैंडल बना, और मार्गुजू कैंडल बनने के बाद एक इम्पल्स आया। इम्पल्स आने के बाद मार्केट में ये डाउनफॉल आपको देखने को मिला, जो मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आकर के इसको ब्रेक ना करके यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है, जो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ, सिंपल प्लान करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट जोन ये स्विंग का पहला आपके पास, दूसरा जोन ये स्विंग का, तीसरी जोन आप इस स्विंग का ले लीजिए, और नीचे में अगर बात करें सपोर्ट का तो आपके सामने ये लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट, और वापस से ये लेवल आपके सामने एक अच्छा खासा सपोर्ट। अब देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल मैं चार्ट को नहीं रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर लर्निंग के साथ अर्निंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा चार्ट ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो सिंपल इतने समझ लेते हैं। ये आपके लिए काफ़ी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी आपके सामने डेटा आपके सामने जो है ये बहुत ही काम करेगा आपके लिए। प्लानिंग समझ लीजिए क्या करना आपको। अगर मार्केट कल क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग करता है, तो 25,750 का जो ये लेवल है, ये जो लेवल मैंने आपको दिया है 25,750 का जो लेवल है, ये जो लेवल है 25,750 का लेवल, ये लेवल अपने सामने आप ड्रॉ कर लीजिए। और नीचे में जो ये लेवल पड़ा हुआ है, कौन सा लेवल आपके सामने निकल के आएगा, ये लेवल आएगा 25,680 या 690 का लेवल। इस बीच में क्या करना है, इस बीच में आपको मार्केट को इग्नोर करना है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल में कहीं ओपन होता है और यहाँ कहीं अगर आपको मार्केट मिलता है, यानी कि इस लेवल के आसपास 25,680 के आसपास, तो यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न या रिएक्शन कैंडल मिलता है तो यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट करेंगे, लेकिन टारगेट आपका 25,750 तक आप लेके चल सकते हैं। इस लेवल पे आने के बाद बाजार में प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इजी वे में आपको बाजार जो है यहाँ तक जाते हुए आपको मिल जाएगा, जो लेवल है 25,813 815 का लेवल आपको आसानी से बाजार जाते हुए दिख जाएगा। ये तो हो गया आपके सामने एक रेंज में ओपन होता है बाजार, तो उस बेस में अपने किस तरीके से प्लान करेंगे। अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप खुल जाए तो क्या कर सकते हैं भैया, गैप अप खुल जाए तो देखने की कोशिश करेंगे। गैप अप में डायरेक्टली प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो वेट कर लीजिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलने के बाद अगर वापस से यहाँ पे आकर के एक रिट्रेसमेंट करता है
और फिर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न अपने को देखने को मिलता है तो फिर अपने जो है पहला टारगेट ये आएगा 25,800, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप जो है डायरेक्टली प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के वेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट फिर आपको 100 पॉइंट की रैली आसानी से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल आप नज़र में बना के रखेंगे। अगर इसके नीचे कहीं मार्केट खुलता है तो वेट कर लीजिएगा, ये लेवल के आसपास अगर बाजार आपको मिल जाए तो यहाँ से फिर जो है आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है तो रिट्रेसमेंट के साथ फिर आपको जो है टारगेट आसानी से ये लेवल तक बाजार आपको देखने को मिल जाएगा। 25,500 तक का लेवल आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेवल क्या है, 25,500 का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको शेयर किया है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कल के लिए। तो ये मैं डेटा अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। साथ में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ आप मार्केट को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।